चलेगा, लोकतंत्र वोट डालने से चलेगा। वोट डालने से चलेगा। बाबा साहब ने आपके लिए वोट लाए और वोट के पहले उन्होंने एक और काम किया। इसमें सीक्वेंस नहीं बन पा रहा यार, ऐसी बात करते हैं। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आपके ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म ज्यादती इस देश के अंदर हो रही थी, इस देश के अंदर इस गरीब समाज के लोगों को जानवर और कुत्ता बिलैया से बदतर स्थिति रहने के लिए मजबूर थे। एक गांव में तालाब में कुत्ता बिलैया एक साथ पानी पी सकता था, जानवर एक साथ पानी पी सकता था, लेकिन इंसान एक साथ में चमार, कोरी, हर, गडरिया, नावतेली एक साथ ब्राह्मण के साथ में पानी नहीं पी सकता था। सबके अलग अलग घाट होते थे, नहाने के घाट होते थे, सबके अलग अलग तालाब होते थे, सारा सिस्टम अलग अलग हुआ करता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटेन में जाकर के अंग्रेजों से ये बात कही कि हमारे देश के अंदर हालत खराब है, आप लोग जाकर के देख लो, और देख करके जो गरीब आदमी है उसको समाज की मूल धारा से लाना है, तो इनके लिए स्पेशल व्यवस्था करना पड़ेगी, इनके लिए स्पेशल आरक्षण देना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से कह करके साइमन कमीशन को लाया। साइमन कमीशन की बात सेवक राम अहिरवार जी ने बताई थी। साइमन कमीशन जब इस देश के अंदर आया तो जिन लोगों ने साइमन कमीशन की बात मानी, साइमन कमीशन कोई एक व्यक्ति नहीं आया था, मैं 1 साल यहाँ रहा था, 1928 में यहाँ आकर के 1932 तक रहा। गांव झोपड़ी में जाकर के, हर बिरादरी में जाकर के उन्होंने जाकर के अहिरवार से पूछा, आदिवासियों से पूछा, कोरी और कुम्हार से पूछा, कुशवाहों के पास जाकर के पूछा, सारे लोगों से जब पूछा कि तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती होती है, तो अहिरवारों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि इस देश के अंदर कुत्ता बिलैया की हैसियत है, जानवरों की हैसियत है, लेकिन इस देश के अंदर चमारों की हैसियत, जाटों की हैसियत नहीं है। जब कुशवाहों के पास गए, आदिवासियों के पास जब गए, तो आदिवासियों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुशवाहा जब तक गांधी के समझ में आ गया कि आदिवासी इस बात को स्वीकार कर लिया बाबा साहब अम्बेडकर की, और अहिरवारों ने भी स्वीकार कर लिया, कोरी ने भी स्वीकार कर लिया, तब इस देश के होशियार लोगों को लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बड़ा खतरनाक यहाँ अधिकार लेकर के आ गए, और यदि कहीं ये बैकवर्ड के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग साइमन की बात मान गए, इन्होंने साइमन की बात स्वीकार कर लिया, तो इन लोगों ने होशियारी, चालाकी से काम किया। लाला लाजपत राय और इन्होंने क्या नाम है, महात्मा गांधी ने सिर्फ इस क्षेत्र के जाकर के बैकवर्ड के लोगों को पकड़ा, जो समाज के दलाल आज भी हैं और पहले भी दलाल थे, उन दलालों को पकड़ा और उनसे कहा, भ्रम फैलाने का काम किया कि तुम्हारे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर अछूत बनाना चाहते हैं, नीच बनाना चाहते हैं, अपनी लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो बाबा साहब साइमन कमीशन को लाए हैं, इनके सामने आप लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना कि हमारे साथ अनाचार और अत्याचार होता है। जब साइमन कुशवाहों के घर में गया, कुर्मी के घर में गया, लोधी के घर में गया, तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी छाती में तख्ती लगा करके खड़े हो गए कि गो बैक टू साइमन कमीशन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तुमने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानी, यदि उस समय अम्बेडकर की बात मान रहे होते तो आज का कुछ नजरिया अलग होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने आज अहिरवार की सूची में शामिल होना चाहते हैं, आज आदिवासियों की सूची में शामिल होना चाहते हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें एक पिछड़े वर्ग का अति पिछड़ा वर्ग बना लिया जाए, प्रकोष्ठ बना लिया जाए, जिसमें हमें कुछ अधिकार मिल जाए। आज चिल्लाते फिर रहे हो, लेकिन 1928 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन को तुम्हारे दरवाजे भेजा और तुम होशियार और चालाक लोगों के जाल में फंस करके उनकी जब बात नहीं मानी, तब आज तुम्हारी हालत इतनी बुरी खराब है, इतनी बुरी हालत है। यदि उस समय बात मान गए होते तो आज तुम्हारा आरक्षण जो 14% है, अभी सेवक राम जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में